Hello student, good morning. I am Vijay Yadav. Today your topic is displacement reaction. What is displacement reaction? A reaction in which the one atom displaced to another atom by activity series. क्या activity series? These type of reaction are called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैं हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल मैं देता हूँ जिसको सोचिएगा जरा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मुझसे कोई हाई एनर्जी वाला, वैसे तो आप लोगों को पता ही है मेरी एनर्जी कितनी से हो रही है, बट दिस इज नॉट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर, मैं हूँ जैसे कोई हाई एनर्जी वाला यहाँ पे आ जाए और मुझे हटाए तो मैं चला जाऊँगा कि नहीं चला जाऊँगा? चला जाऊँगा। अगर उस मान लीजिए सपोज एक छोटा बच्चा LKG का बच्चा मुझे हटाए, चला जाऊँगा? नहीं जा सकता। किसी जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी वो दूसरे को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। जैसे यूनिवर्स में आप देखते हैं, पूरे दुनिया में देख रहे हैं कि एक रिचर पर्सन एक पुअर पर्सन क्या करता है? टॉर्चर, लाइक सब लोग कहते हैं टॉर्चर करता रहता है, या उसका कुछ अपना कर लेता है, उसको हटा देता है वहाँ से। तो भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसा कि मैं शुरू में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये यूनिवर्स है जो जस्ट लाइक केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री यूनिवर्स में पूरी चल रही है आपके हमारे सबके अंदर। समझा गया? कोई रिएक्शन देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, समझा रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या? वन एटम डिस्प्लेस बाय अनदर एटम। दोज रिएक्शन इन विच one atom or metal to be लीजिए, one atom displaced by one atom displaced by another atoms. This type of reaction is called these types of reaction are called displacement reaction. कौन सा रिएक्शन चाहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटीज पता होगा, क ना का मांगे अल, ऐसे करके मैं बताया था। कनाका मांगे अल, जिंक एपब हाइड्रोजन के आ जाओ पीटब। ये जैसे वर्ड तो थोड़ा दूसरे दिख रहे हैं आपको, बट ऐसे वर्ड से क्या होता है? एक अपना ट्रिक बनाइए। ये हम अपना खुद का बनाया, आप अपना ट्रिक बनाइए। लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं भूलेंगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। या मैं खुद अपने को कहता हूँ, पूरे एलिमेंट को याद किया आप लोगों ने, अपना ट्रिक बनाइए। हो सकता है आपको मैं एज ए कैमरे के थ्रू या वीडियो के थ्रू नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बताया जा सकता है उसको बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी से होती क्या है। कनाका, ऐसे सॉरी, कनाका मांगी अल, जिंक जिंक पेपर या FePb, जिंक पेपर, इसके बीच में मरकरी एसिड ये सब आता है, कोई बात नहीं, जो एनसीईआरटी के थ्रू है उसी को हम लोग देखते हैं। क ना का मांगे अल, जिंक पेपर हाइड्रोजन के फॉर कॉपर, Cu के आज Ag और Au पीटर। स्टूडेंट ये आपको लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए बेस्ट पड़ता है क्योंकि मुझे याद है। इस तरह ट्रीटमेंट बना के रखेंगे तो रिएक्टिव जो जितना ऊपर है, पिछले वीडियोज में मैं बताया था आपको कि ये रिएक्टिव सीरीज है, जो जितना ऊपर है उतना हाई रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है लेस रिएक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग ज्वेलरी जो पहनते हैं, गोल्ड का, प्लेटिनम का, ये सब पहनते हैं, आयरन का क्यों नहीं पहनते हैं? कॉपर का मान लीजिए पहन ले तो होगा क्या उसमें? आयरन का पहले क्या होगा? रस्टेड हो जाएगा और फिर आप पहनने के लायक नहीं बचेंगे, कैंसर अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। होगा कि नहीं? गोल्ड जो है लेस रिएक्टिव होता है, इसमें होगा क्या? आपको रिएक्शन नहीं करेगा वाटर से, और लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं करता है कुछ एलिमेंट के साथ,
बट इजिली लॉस नहीं करता है। समझ में गया? एक रिएक्शन देखते हैं, चलिए एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसको बताएं उसी में। मान लीजिए ए है और प्लस बी सी है, ए है और प्लस क्या है बी सी। अगर इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा रहेगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या इससे ज़्यादा रहेगी, क्या करेगा ये इनको भगा देगा और क्या बन जाएगा ए सी प्लस बी। देखो इसको भगा दिया कि नहीं, यही ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक दूसरे को भगा देना। जो कमजोर होगा उसको आया वाला क्या करेगा, भगा देगा, हटा देगा। समझा गया? उसी क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक पर्सन दूसरे को क्या कर दे, हटा दे। आप जैसे अपने शहरों में गाँव में देखे होंगे ऐसा करते हुए डिस्प्लेसमेंट, जिसको अदर लैंग्वेज में कुछ भी कहा जाता है उसको मैं बोल नहीं सकता है। चलिए ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया ये आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट विथ सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका कैल्शियम रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। ठीक है, देखिए इसको देखेंगे, ये कहाँ है कैल्शियम, यहाँ पे, जिंक कहाँ है यहाँ पे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम है। इनको ये भगा देगा कि नहीं भगा देगा, भगा देगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगा तो यहाँ से इसको हटाएगा, क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा कि नहीं, बात समझिएगा। अरे सुन में अगर एक एग्जाम्पल मैं ऐसा दे दूँ, ये लिख दूँ मैं कॉपर रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब कहा जाएगा इसमें रिएक्शन होगा, इसको देखिए बता देंगे रिएक्टिविटी देखिए, जो जितना ऊपर है उतना खतरनाक है, जो जितना नीचे है उतना ही कम खतरनाक है, मतलब डेंजरस है नहीं है। और ऊपर वाले क्या है डेंजरस है। पोटेशियम जो होता है एयर में जाते हैं, एयर के कंटेक्ट में आते ही क्या होगा फायर कैच कर लेता है। सोडियम जो था वाटर में जाते ही आग लग जाती है। और सबके बारे में जानते हैं कैल्शियम पिघलने लगता है, मैग्नीशियम भी जब बर्न होने लगता है, एल्युमिनियम भी देखेंगे पिघलने लगता है, जिंक वैसा ही है। अब नीचे जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा रिएक्टिविटी उसकी घटती जाएगी। और सबसे रेस्पेक्टिव क्या होता है प्लेटिनम होता है, गोल्ड से भी महंगा होता है। ये EU रत्न लिखा हूँ मैं, ये EU गोल्ड। ठीक है, अब ये कहें कि ये इसको भगा देगा सोडियम को, नहीं। जैसे बात हो गई ग्रेट खली और हमारी कि सोडियम को भगा सकता है, ये सोडियम ये क्या ये इसको भगा देगा, नहीं भगा सकता। कहेंगे नो रिएक्शन, क्या कहेंगे नो रिएक्शन। समझा गया स्टूडेंट आया? इसी तरह और रिएक्शन बहुत रिएक्शन है, जितना चाहेंगे उतना लिखते जाएंगे। जैसे आप एक पढ़ते हो रिएक्शन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा, हमने प्लस माइनस करके बताया था वहाँ भी, यहाँ भी वही काम कर सकते हो, बट ये रिएक्टिविटी को देखना पड़ता है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है एक्चुअली, हाँ यार, बट इसमें रखा गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, जिंक कहाँ है, यहाँ। ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ऊपर जितना जाएंगे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे जाएंगे लेस रिएक्टिव होगा, होगा कि नहीं। तो क्या होगा देखिए ये इनको क्या करेगा, भगा देगा, इनको भगा के उसके जगह पे अपने बैठ जाएगा। समझा गया? यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके घरों गाँव और शहरों में ऐसा होता है, एक दूसरे को लोग भगा के अपना ले लेते हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो अपने आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। हम किसी का घर खरीद लें, किसी का जमीन हो, चाहे जो भी हो, लैंड जो भी हो, खरीद लें, तो क्या पैसा बढ़ा के देंगे तभी तो होगा। वहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा है, वो अपने से हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती किया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं होगी, ऐसे में इस तरह से इसको रिएक्शन लिख लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ देखिए, ओके राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका और एग्जाम्पल देते हैं इसी पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कोई रिएक्शन लेते हैं आप, जैसा कि पूछ भी सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, कुछ कोई बात होगी तो। चलिए मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ, किसी से रिएक्शन किया जाए भाई, कोई नीचे हो आयरन सल्फेट FeSO4। ये बोलो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो आप ही लोग देखो, इसमें मिलाओ अपने आप कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। मैग्नीशियम ये FeSO4 आयरन और मैग्नीशियम, आयरन कहाँ है, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, आयरन कहाँ है, इधर नीचे कहीं दिख रहा है। तो ये कम रिएक्टिव है ना, इसकी एनर्जी कम है ना, क्या करेगा ये इसको भगा देगा कि नहीं, भगा देगा। देखिए तो क्या बन जाएगा, ये इसको भगा के क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा आयरन। रिलीज हो गया कि नहीं, डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, जैसे मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई आए यहाँ हटा दे,
तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, स्थान का चेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं। क्लियर, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा एडिशन रिएक्शन में पढ़े थे आप लोग, यहाँ पे भी हमको असत्य हो जाएगा। कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है कि नहीं, देखिए अब इसमें मिला लीजिए, आप ही बता सकते हो, मुझे नहीं बताना है, कर लोगे तो ये क्या करेगा, इसको बता देगा, क्या बन जाएगा CaCl2। देखिए फार्मूला मुझे याद है, आपको मैं पिछले वीडियोस में बताया था, कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है और क्लोरीन की वैलेंसी कितना होती है, 1 होती है, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी इसको इसकी उसको दे दो, CaCl2 हो जाएगा कि नहीं, और क्या निकलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब भी राइट करेंगे, क्योंकि गैस है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में राइट करेंगे, ये H2 लिखेंगे कि नहीं, और यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है 2 ये है, तो क्या करेंगे 2 कर देंगे कि नहीं, इसको लिखिए थोड़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट, और कोई रिएक्शन बोलते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट। अच्छा ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, आयरन सल्फेट नहीं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 एल्युमिना, आयरन सॉरी एल्युमिनियम रिएक्ट विथ आयरन ऑक्साइड। ओके, ये किसका एग्जाम्पल है, हेमेटाइट भी कर सकते हैं, आयरन का ओर्स है, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला भी बन जाएगा, उस तरह बताया होगा आपको। अब देखिए एल्युमिनियम क्या करेगा, इसकी कम है नहीं, ये थर्मल रिएक्शन होता है, इसको हीट भी किया जाता है, तो ये इसको भगा देगा कि नहीं भगा, देखो भगा देगा कि नहीं, एल्युमिनियम यहाँ है और आयरन का यहाँ कंफर्म है, इसकी रिएक्टिव जा रहा है, इनको क्या डिस्प्लेस कर देगा, भगाने का मतलब क्या है, डिस्प्लेस कर देगा, ये इनको हटा देगा, क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा और O हो जाएगा। अब बाद में फॉर्मूला बताता हूँ कैसे लिखेंगे, आयरन को यहाँ कर दीजिए, या फिर हमने यहाँ लिख दिया कि नहीं, बोलो। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ लेकिन आइडिया को हम लोग पकड़ते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी होती है 3 होती है, कितना आती है बाबू 3 होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है 2 होती है, ये मेटल होता है ना, है। अब इसका इससे दे दो, इसका इसको दे दो, तो क्या होता है Al2O3 हो जाएगा कि नहीं, क्या लिखेंगे Al2O3 लिखेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको जनरली बोलते हैं एल्यूमिना, और साफ बॉक्साइड भी इसको कहा जाता है, और साफ एल्युमिनियम। क्लियर, अब देखिए ये इसको भगा दिया, उसकी जगह बैठ गया, इनको बाहर कर दिया, ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, किसके फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसको थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन, मतलब गर्म करके करना, समझा गया। और ये रिएक्शन जो होता है रेलवे वेल्डिंग करते हुए आप देखे होंगे, वहाँ किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आयरन आता है, वहीं पे वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, रेलवे ट्रैक अगर टूट जाती है या कटिंग किया जाता है गर्मी सीजन में, और जब जोड़ा हो जाता है तब ऐसा किया जाता है, समझ में आ गया। ये क्या है, थर्मिट रिएक्शन, इसको बोल सकते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट पर तो समझ रहे हैं, थर्मिट थर्मल थर्मोडायनेमिक्स सब क्या है, हीट से ही है, गर्मी से ही है, इसको गर्म किया हमने, यहाँ पर हमने डेल्टा इसको बनाया, और क्या बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा आयरन लिक्विड फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन तो बहुत स्पीड है, करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था, मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि अपने लाइफ से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, अभी है, आप चले जाएंगे तो आपके आने वाले लोग क्या होंगे, आपके जितने प्रॉपर्टी उसको लिए रहेंगे नहीं, तो आप क्या चले गए, डिस्प्लेस हो गए यहाँ से, समझ में आया, वो भी सब क्या है, केमिस्ट्री है। चलिए देखते हैं, अगला रिएक्शन आपका है पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट विथ ये HNO3, ये तो बहुत बड़े होंगे, है कि नहीं, इसको कर दिएगा, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसको भगा देगा कि नहीं, क्या बन जाएगा HNO3, और क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, यहाँ भी 2, बैलेंस है कि नहीं, हो गया होगा, बैलेंस करना मैं सिखाया था, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगले वीडियो में जब भी मिलेंगे तो उसको हम पढ़ाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब 2 लोगों के बीच होना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, 2, जैसे मान लीजिए अभी मैं थोड़ा सा इसको
जिक्र करके ही बंद करता हूँ। अगले दिन जब मिलूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप लिख दीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता है क्या, मान लीजिए यहाँ पे AB है और यहाँ पे क्या है CD है कि नहीं। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज देखना था हम लोगों को, कौन सी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखा जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये जो होगा किसे रिएक्शन करेगा, C से, और ये किसे करेगा, D से। यहाँ बन जाएगा ये C और क्या बन जाएगा BD। एक रिएक्शन आपको दिखा देता है इसी पे, ये किसका एग्जांपल, दो लोगों के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये यहाँ चला जा रहा है वो वहाँ चला जा रहा है। जैसे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं कि नहीं। जब दो लोग एक साथ मिलेंगे, वहाँ एक जगह अकेला था, यहाँ पे एल्युमिनियम था और यहाँ पे दो लोग थे, ये क्या तीन लोग के बीच में रिएक्शन हो, यहाँ चार लोग होंगे, 1 2 3 4 4 लोग होंगे यहाँ पे, 4 लोग, 4 पीपल्स। यहाँ बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन एंड सल्फेट है कि नहीं। आपको मैं बता दूं चार्ज के थ्रू रिएक्शन करने के लिए प्लस माइनस को गिरा दो, लगा दो तो भी हो जाएगा, या तो भूल जाइए सब कुछ। हमने बताया क्या, A का C से कर दीजिए, इसका C कर दीजिए, समझा रहा है। A का D से होगा ना, AD और ये C, सॉरी A का D से AD और BC, समझा रहा है। A का D से रिएक्शन कर दो, इससे रिएक्शन करें क्या होगा, BSO हो जाएगा और HCl मिल रहा है नहीं, HCl देखो रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।